दोस्तों, खूनी हवेली रिटर्न्स के पहले एपिसोड में आपने देखा प्रतापगढ़ में एक डरावनी हवेली है जिसे खूनी हवेली कहा जाता था। हवेली में एक जालिम शिकारी रहता था जो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी मार देता था। गांव वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसकी आत्मा फिर से हवेली में लौट आई। कई सालों बाद 3 यात्री वहां पहुंचे और वहां उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और तीनों उस हवेली में कैद हो जाते हैं। पहला एपिसोड आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब देखिए आगे की कहानी। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा था न कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहां से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ, यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पानी। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करे, यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सजा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसका हाथ दीवार से टकरा जाता है और जोर से खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को छांटने लगते हैं। तभी सागर बोलता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून छाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने कैसा शैतान समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और उसका खून पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिनों का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पी के और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया हवेली का, जैसे सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर! ड्राइवर हट बढ़ा के उठता है। जी साहब। दरवाजा खोल के बाहर आता है। वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ हैं?
ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है पूरा चौंक जाता है। वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था रमेश। वो बोला, हम लोग यहां इतने दिन से फंसे थे, उस हवेली में तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? रमेश चिल्ला के ड्राइवर पे चढ़ने लगा। साहब, हम सब कल रात को ही तो यहां आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब, रमेश गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था? उनके साथ क्या हुआ? दोस्त कहाँ गए? किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे।